ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कप्तान सरकार के करप्शन खत्म करने के दावों के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। करप्शन से मुतालिक जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ी है। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124वां हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान का रैंक 120वां था, जबकि 2018 में पाकिस्तान का नंबर 117वां था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कप्तान सरकार के करप्शन खत्म करने के दावों के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में मज़ीद बढ़ गई है और 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124वां हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान का रैंक 120वां था, जबकि 2018 में पाकिस्तान का नंबर 117वां था। तो तब्दीली सरकार के करप्शन खत्म करने के जो दावे हैं उनके गुब्बारे से अब हवा निकल गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अब सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था, उनका एम ये था कि मुल्क से करप्शन को ख़त्म करना है, एहतसाब का निज़ाम जो है वो लेकर आना है कि अगर कोई भी करप्शन करे तो उसका एहतसाब किया जा सके। और उनकी जानिब से हमेशा यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करना है और इस गवर्नमेंट में करप्शन जो है वो कम हुई है। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो ज़रा सी भी करप्शन आवाम के पैसों से कर ले। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कुछ और ही कह रहा है। आरिफ अमीर भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। भट्टी साहब, ये क्या खबर दे दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? आयशा, जैसे आप खुद ही फरमा रही थी, 180वें नंबर से 124वां आ गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान में भी वाज़ेह शगाफ नजर आ रही है, लेकिन बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं नजर आ रहा कि उनके नीचे करप्शन में इजाफा हुआ। इसमें इबहाम भी कोई नहीं है। अब तो एक एक चीज दिखने लग पड़ी है और माजी की निस्बत करप्शन में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और आम लोग इसकी सख्त मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में भी जब कई सर्वे किए जा रहे हैं तो माजी की निस्बत इस साल 2020 में बहुत ज्यादा करप्शन में इजाफा हुआ है, ठेकों में, ट्रांसफर पोस्टिंग में और हर चीजें से। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि शायद उनकी टीम उन तक हकायक नहीं आने जाने दे रही। और पिछले दिनों में नदीम बाबर जो है पेट्रोलियम की कीमत पर, उनकी करप्शन की टीम, वज़ीर आज़म की टीम ने रिकमेंड किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो लिहाजा इंक्वायरी कराने की बजाय अब करप्ट माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंक्वायरी करना होगी, वरना करप्शन का ज़हर। भट्टी साहब, जब भी इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म को शायद सही से इत्तलात नहीं दी जा रही हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब तक भी ये खबरें डेफिनेटली पहुंचती हैं क्योंकि वो न्यूज़ भी देखते हैं, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो क्या उनको ये पता नहीं चलता कि करप्शन में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है, कौन से मामला सही चल रहे हैं, कौन से मामला सही नहीं चल रहे? है कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो और उस पर हकायक ना पहुंच सके तो ये भी उनकी नाकामी है। उनका फर्ज है कि उन तक हकायक पहुंचे और ऐसी टीम अपने इर्द गिर्द रखे जो उन तक सच्चाई पहुंचाए। वो 4-5 खुशामदियों की टीम है जो वज़ीर आज़म को सब अच्छा की रिपोर्ट देती है। हम शहरियों में भी ये तासुर है कि करप्शन और महंगाई में बेपनाह। बड़ी साहब कतर लाने की माजरत नूनी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, तो उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। मरियम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने खबर देखी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तब्दीली सरकार जो कहती है करप्शन को खत्म करना है, उसके गुब्बारे से अब हवा निकल गई है और पाकिस्तान के 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वां नंबर है। पहले आपका इसमें मैं कमेंट लेना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हवा आज नहीं निकली, ये 2.5 साल से हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इनकी करप्शन का स्कैंडल ना हो और जिसको कॉल आउट अगर हम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें सजाए मौत की चक्कियों में डालते हैं और गिरफ्तार करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये सिर्फ 120 से 124 जाना नहीं है। 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो यही रेटिंग 117 पे थी, जो आज 124 पे आ गई। और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 में तो ये रेटिंग जो थी वो 127 थी और वो 2018 में 117 हुई। तो जब चोरों की हुकूमत में इनके मुताबिक करप्शन हो रही थी तो आज तो फरिश्तों और ईमानदारों की हुकूमत है। इमरान साहब जो सुबह दोपहर शाम राग अलापते हैं, 90 दिन की करप्शन खत्म होनी थी, तो ये तो सिर्फ 117 से 124 पे चली गई 2.5 साल में, और सिर्फ एक साल में 120 से 124 पे चली गई है। तो बात सुने, 2.5 साल से जब 400 अरब की चीनी चोरी हो जाएगी, 250 अरब का आटा चोरी हो जाएगा, 122 अरब की LNG चोरी हो जाएगी, दवाई 500 अरब की चोरी होकर जेबों में चली जाएगी, तो बात सुने, तैयारी तो इनकी सिर्फ 1 करोड़ नौकरी की नहीं थी, 50 लाख घरों की नहीं थी, तरक्की की शरह बढ़ाने की नहीं थी, रोजगार देने की नहीं थी, लेकिन जिस
करप्शन की माफिया दाएं और बाएं बैठकर पूरी तैयारी एटीएम को भरने की थी, उसकी रिपोर्ट आज स्कोर कार्ड आ गया है, जिसको 2.5 साल से मुस्लिम लीग नून जब कहती है तो ये कहते थे चोर चोर चोर। इनसे सवाल पूछो इनके स्कैंडल का, भाई बताओ 225 अरब का अच्छा मरीम साहबा, कतकलामी की माजरत जी, अगर हम इनसे सवाल करें, कोई भी बात करें, तो जवाब ये आता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं ये उनकी वजह से हुआ, ये जो बहरान आया, ये जो महंगाई है, गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से। तो अब जैसे कि आपने बताया कि 117 से 124 पर हम पहुंचे हैं, तो क्या इसमें भी गुज़िश्ता हुकूमतें ही मुलविस हैं? इस तरह के बयानात अब एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, इनसे बयानात आज सांप सूंघ गया होगा, क्योंकि वो जो किराए के तर्जुमानों को फीड किया जाता है, रोज झूठ बोलो, इनको टफ टाइम दो, इन पे इल्जामात लगाओ, आज सांप सूंघा होगा। क्योंकि आज तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, इनको चोर 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 कहते हुए 2.5 साल हो गए। सबसे डाका तो इन्होंने खुद डाला, जिसकी आज इंटरनेशनली आलमी सतह पर जिसका सबूत आ गया है। तो इमरान साहब 31 जनवरी से पहले इस्तीफा दें, आपका एहतसाब शुरू करें अवाम, और ये वो एहतसाब होगा तारीखी, और आपको पता चलेगा कि हर रोज किस तरह दोनों हाथों से अवाम को लूटा जाता है, डाका डाला जाता है, और वारदात क्या होती है कि, और एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, जब वजीर आजम उस कुर्सी पे सिलेक्ट होकर जो मुसल्लत किया गया है, जब हर फैसले के ऊपर दस्तखत करेगा काबीना का सरबराह होते हुए, मुल्क का सरबराह होते हुए, और उसके नतीजे में करप्शन का ये रेट और ये स्कोर कार्ड होगा, तो करप्शन कैसे रुकेगी? जब गवर्नमेंट फॉर द माफिया, बाय द माफिया होगी एंड ऑफ द माफिया होगी, तो करप्शन कैसे रुकेगी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की यही रिपोर्ट बता रही है। और एक और बात मैं बता दूं, जिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाते थे, आज तक शहबाज शरीफ के हर मंसूबे को कॉन्ट्रोवर्शियल करते हैं। उनके दौर में तो 127 से 117 पर छोड़ के गए थे, और इन चोरों के दौर में जो नया पाकिस्तान है 117 124 हो गया 2.5 साल में, और सिर्फ एक साल में 120 से 124 हो गई, 4 दर्जे सिर्फ एक साल में। और उसके अलावा जो 117 से 124 हुई है, वो एक जो दर्जा बढ़ता है, उसका जवाब इन चोरों को, लुटेरों को। ठीक है मरियम साहिबा, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात सुनी, डेफिनेटली वो यहाँ पर जस्टिफाइड है ये बात करने में कि इल्ज़ाम तो लगाया जाता है अपोजिशन पर, और कोई भी इस तरह का स्कैंडल सामने आए या कीमतें बढ़ें या फिर करप्शन हो, तो कहा जाता है कि ये क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने करप्शन की पैसे खाए, इस वजह से अब जो है आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या इस हुकूमत को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब क्या मौक़िफ़ होगा इस रिपोर्ट के बाद इस हुकूमत का? नहीं मरियम, देखे आयशा, देखे अगर कर्जों का ये पुरानी हुकूमत रहे तो उसकी कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन करप्शन में इजाफा तो इनके दौर में हो रहा है, इसका तो पुरानी हुकूमतों पे ये दबाव नहीं डाल सकते। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जो उनकी टीम है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और ब्यूरोक्रेसी ने गंद और गलाजत और करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ, और कुछ सियासतदान भी इसमें मुलव्वस है। अब उन्हें कमेटियां बनाने और रिपोर्ट लेने की बजाय कार्रवाई करने का वक्त आ गया। ये इमरान खान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अगर वो नहीं करेंगे तो इसका करप्शन में इजाफे के जिम्मेदार ये साहब का हुक्मरानों को नहीं ठहरा सकते। तमाम ब्यूरोक्रेसी ये तैनात करते हैं, मिनिस्टर इनके हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास है, और करप्शन में इजाफा एक हकीकत है। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस पर कार्रवाई करना होगी, रिपोर्ट्स मांगने की। अच्छा भट्टी साहब, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं। तो अब क्या हम कह सकते हैं, महंगाई भी बढ़ रही है और करप्शन का जो इंडेक्स है वो भी ऊपर चलता चला जा रहा है? देखें, मैंने गुजारिश की है कि करप्शन में इजाफा हो रहा है, और इसमें कुछ हुक्मरान भी शामिल है। नदीम बाबर के खिलाफ खुद जो वजीर आजम ने रिपोर्ट बनाई थी, जो हर महीने में 2 दफा बिजली का बम गिरता है ना, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, वो नदीम बाबर की इमरान खान साहब की बनाई कमेटी ने उसको जिम्मेदार ठहराया कि इसको पूरी तौर पर साइडलाइन करे। लेकिन ताकतवर हल्के, ताकतवर उनके दोस्त अरबपति नदीम बाबर के इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। तो अब इमरान खान साहब को ये समझना होगा कि तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं रिपोर्टें मांगने और कमेटी बनाने की बजाय कार्रवाई करें करप्ट माफिया। और भट्टी साहब, जो कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान जो हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, सवाल उठाए हैं इमरान खान साहब के सामने और शिकायतें लगाई हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है और अभी तक कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई है, उन्होंने अपने हलकों में जाकर जवाब देना होता है। अब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। देखें, ये इमरान खान सबको कुछ हल्के उनके बताते हैं कि सर ये आपके इर्द गिर्द 4-5 किराए के लोग हैं, ये आप तक फैक्ट्स नहीं आने दे रहे और करप्शन में इजाफा हो रहा है, आप इसका सदेबाप करें। अगर इमरान खान साहब ने देर की तो मेरा ख्याल है
सियासी जमातें तो पीडीएम तो नुकसान नहीं कर सकी, आवाम आ जाएगी करप्शन के खिलाफ सड़कों पे। और ये सच है कि करप्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी ने इंतहा की हुई है करप्शन की, हर चीज फॉर सेल है। तो इमरान खान साहब ने अगर डिले किया तो इसकी जिम्मेदार पुराने हुक्मरान नहीं होंगे और मौजूदा हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। जवाब देना होगा। और ये